तो आज हम लोग जो विद्यार्थी सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस समय क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना वीडियो को देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा कि गया अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है यही पूछा गया है। अलैंगिक जनन जो मुकुलन होता है यही, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मुकुलन का एग्जाम्पल पूछ लिया गया है। तो मुकुलन का एग्जाम्पल क्या होता है, इष्ट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, मुकुलन का ही एग्जाम्पल होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बात की जाए प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है, तो प्लाज्मोडियम में जो होता है वो बहुविखंडन होता है। मलेरिया परजीवी में भी क्या होता है, बहुविखंडन होता है। अमीबा में कैसा होता है, द्विविखंडन होता है। इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बाकी देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बताइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, बहुत महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। इसमें कहा कि गया नर युग्मक कौन है, इनमें से पूछा गया नर युग्मक कौन है, तो आपको पता होगा नर युग्मक कौन है। तो नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है, शुक्राणु होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए अगर जो फीमेल गैमेट्स यानी कि मादा युग्मक कौन है, तो अंडाणु है। ठीक है, बाकी देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें हम लोग 40 के अराउंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कहा कि गया है द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन किसमें होता है, बाइनरी फिजन ऑफ क्रॉस अमीबा में होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जी हाँ बिल्कुल, अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए होगा, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यार, आप लोग देखेंगे बताएंगे इस चौथे क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो मुकुलन होता है वो किस में होता है, तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ईस्ट होगा। ठीक है, इसको चौथा नंबर क्वेश्चन नाम मत दीजिए। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यार, आप लोग देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा गया है मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो दिया गया है मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो शुक्रवाहिका होता है वो किसका भाग होता है, शुक्रवाहिका जो होता है वो नर जननतंत्र का भाग होता है। नर जननतंत्र का क्या होता है, भाग होता है, नर जनन तंत्र का भाग होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डिम्बवाहिनी का एक और नाम बता दीजिए आप लोग, अंडवाहिनी होता है। क्या होता है, अंडवाहिनी होता है। बाकी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए पांचवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे बताएंगे। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु जो होता है वो निषेचित होता है कहाँ पर, योनि में या फिर गर्भाशय से या फिर नलिका से या फिर अंडाशय से। तो देखिए इसको हम लोग अभी थोड़ी देर पहले इसका नाम मैंने बताया, एक और नाम जान लीजिए इसी वक्त, डिम्बवाहिनी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिम्बवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी को डिम्बवाहिनी बोलते हैं, फ्लोपियन नलिका बोलते हैं। बात क्या है, अंडाणु जो निषेचित होता है वो फ्लोपियन नलिका में ही निषेचित होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी क्या बता रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो वो बिल्कुल सही बताएं। बाकी देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन, और बताइए छठवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ऐसा जीव, ऐसा पुष्प जिसमें क्या पाया जाता है, नर और मादा अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, एक ही जीव में पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। ठीक है, पपीता क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। पपीता क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। जब दोनों पाए जाएंगे, नर और मादा दोनों पाए जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उभयलिंगी बोलेंगे। अगर जो एक ही पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकलिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग उसे, एकलिंगी बोलेंगे। ठीक है, बाकी देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए, सातवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। प्राक में पाया जाता है, प्राक में क्या पाया जाता है, एंथर, फाउंड इन एंथर। बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो क्या पाया जाता है, प्राकड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्राकड़ पाया जाता है। प्रागण नहीं कहेंगे आप लोग, क्या नहीं कहेंगे, प्रागण नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिया हो सकता है कि दिया जाए, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। प्रागण क्या होता है, जब प्रागकोश से प्राकड़ का निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रागण बोलते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः किसमें होता है, तो ये मुख्यतः बात की जाए तो पुष्पी पादपों में होता है। किसमें होता है, पुष्पी पादपों में होता है। इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बाकी देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन बताइए, साठवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में जो होते हैं कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर संख्या की बात की जाएगी तो संख्या की जो बात होगी कितनी होगी, 46 पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जोड़े में पाए जाएगा, एक जोड़े में कितने होते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, दो गुणसूत्र होते हैं। बात की जाए तो होंगे कितना, 46 को दो से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया, आप लोग देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या पूछा गया, एकलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल पूछा गया है, जो पपीता होता है, लेकिन उभयलिंगी जंतु पूछा गया है। तो देखेंगे और क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थवाम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था। ठीक है, बाकी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बताइए, 10 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा कि गया है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वो किसमें होता है, फ्लावर हैज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो किसमें पूछा गया है, नर प्रजनन पूछा गया है फूल में, तो क्या होता है, पुंकेसर ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाता है कभी पुंकेसर कहाँ पर पाया जाता है, तो पुंकेसर जो होता है वो
परागकोश के अंदर पाया जाता है, ठीक है। परागकोश का ये जो परागकोश हो गया, इसका अंदर ये हो गया। इस पूरी जो संरचना होती है यानी कि फिलामेंट और परागकोश जो मिलाकर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बाकी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, और बताइए इस 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मादा के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित यानी कि जो क्या होता है, रुका हुआ, यानी कि बात की जाए स्थित जो होता है वो जननांग कौन सा होता है, तो कौन होता है, मादा के जननांग पूछा गया और केंद्र में, तो क्या होता है, वो जो होता है क्या होता है, स्त्री केसर होता है। क्या होता है, स्त्री केसर होता है। आप लोग जानते होंगे स्त्री केसर की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। अगर जो बात की जाए, देख लीजिए ध्यान से एक बार थोड़ी सी, कुछ इस प्रकार जो संरचना होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये क्या हो गया, अंडाशय हो गया, ठीक है। बात किया, अगर जो बात की इसके पीछे इधर क्या रहते हैं, इधर पुंकेसर हो गया, इधर भी पुंकेसर हो गया, इधर भी पुंकेसर हो गया, ऐसे पुंकेसर लगा रहता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बाकी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन होता है, 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। फूल में नर जननांग होता है, फ्लावर हैज मोल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फूल में जो नर जननांग होता है वो क्या होता है, पुंकेसर होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, जो ए होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है वो किसके भाग होते हैं, ये मादा जननांग के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, मादा जननांग के भाग होते हैं। मादा जननांग के अगर जो भाग पूछा जाएगा तो आप लोग इन तीनों में से कोई एक बता दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। बाकी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग देखेंगे बताएंगे इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम समय में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी देखिए इसमें कहा कि गैर निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। तो एड्स जो होता है वो होता है, बात की जाए टाइफाइड जो होता है वो नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट, जाइगोट का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बात की इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। कभी कभी हिंदी में दे दिया जाता है या फिर कभी कभी इंग्लिश में ले दिया जाता है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जाइगोट दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देखेंगे बताएंगे इस 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं, फल बनाती हैं, या फिर बीजावरण बनाती हैं, या फिर बीजावरण, या फिर भूल बनाती है। देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा कि गया है क्या दीवारें जो होती हैं मोटी होकर क्या बनाती है, तो बीजा आवरण बनाती है। क्या बनाती है, बीजा आवरण बनाती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की कभी कभी पूछ लेता है भूड क्या बनाता है, तो भूड जो होता है बीज बनाता है। फल क्या बना, अंडाशय क्या बनाता है, कभी कभी पूछ लेता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो क्या बनाता है, फल का निर्माण करता है, ठीक है। बाकी देखिए ये क्वेश्चन बताइए इस 16 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा कि गया है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः पाई जाती है। निषेचन की जो क्रिया होती है मुख्यतः किस जीव में पाई जाती है पूछा गया है। व्हिच ऑर्गेनिज्म डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मैनली, अमीबा होती है या ईस्ट होता है, पुष्पी पादप और जंतु में होता है। बात क्या, क्या कौन सा जीव पूछा गया, निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया किसमें होगी, लैंगिक जन में होगी। किसमें, लैंगिक जन। अब देख कर बताइए लैंगिक जन किसमें होता है, तो लैंगिक जन किसमें होगा, जिसमें जो जीवों की भागीदारी होती है। किसमें, दो जीवो यानी कि नर और मादा दोनों का भाग लेते हैं, ठीक है। बात किया इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्या है, जो पुष्पी पादप होते हैं और जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, लैंगिक जन होता है, वही क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, ठीक है। बाकी देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, तो पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले आपको। इसकी जो अग्रभाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकोश। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए अगर जो, 2 सेकंड रुकेंगे, मैंने अभी संरचना आपको कुछ इस प्रकार दिखाया ना, तो ये जो संरचना होती है इसको परागकोश बोलते हैं। कभी कभी पूछ लेता है ये भाग कौन सा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रागनली बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए कैवा नंबर क्वेश्चन है, 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इस 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के जो आधारीय भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्त्री केसर की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है, आप लोग जानते होंगे। तो इसका आधारीय भाग यानी कि जो नीचे की ओर है वो, इसी को हम लोग आधार बोलते हैं। इसके आधारीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडा से बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अंडा से। देखिए कौन सी ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वर्तिका कौन सी है, तो वर्तिका जो है वो ये है। और बात की वर्तिकाग्र कौन सा है, तो वर्तिकाग्र जो ऊपर वाला है, ठीक है। बात क्या देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन बताएंगे इस 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। प्राक में पाए जाते हैं, फाउंड इन पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये प्राक किसकी संरचना, ये पुंकेसर की संरचना। ये क्या हो गया, पुतंतु हो गया। क्या हो गया, पुतंतु, या फिर कह सकते हैं इसको पुतंतु हो गया। ये क्या हो गया, ये प्राकोष हो गया। प्राकोष में क्या पाए जाते हैं, प्राकड़ पाए जाते हैं। प्राकोष में क्या पाए जाते हैं, प्राकड़ पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पोलन ग्रेन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पोलन
यहाँ पर पोलन ग्रेन नहीं रहेगा, ये जो गलत दिया गया है, यहाँ पर पोलन ग्रेन रहेगा। परागकोश को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग क्या कहिए, परागकण में कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे और बताएंगे इस 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। किस प्रकार के जनक में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, किस प्रकार के जनन से बात किया, कौन सा जनन होता है, वो अलिंगी जनन होता है। कौन सा जनन होता है, वो अलिंगी जनन होता है। अलिंगी जनन देखिए कुछ ऑप्शन में नहीं दिया गया तो नहीं दिया गया, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात किया अलिंगी जनन जो होता है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, बडिंग होता है। क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बडिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। तो मुकुलन ही क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बेसिकली होता क्या, जो इस जैसे जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर क्या करते हैं, एक छोटी सी उबार यानी कलिका उत्पन्न करते हैं, जो क्या करता है, आगे विकसित होकर एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है, ठीक है। बाकी इसका एग्जाम्पल है और हाइड्रा है, ठीक है। बात किया विखंडन कौन करता है, विखंडन आपका अमीबा करता है। उसके बाद में बात की जाए और कौन करता है, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, मलेरिया परजीवी करता है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बाकी 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है, तो वोट को मिलता है या फिर गर्भाशय को मिलता है, ग्रीवा को मिलता है या शुक्राणु को मिलता है। तो माँ के रुधिर से पोषण तो किसको मिलता है, भ्रूण को मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यार आप लोग देखेंगे बताएंगे। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, पुष्प का कौन सा जो भाग होता है वो परागकण बनाता है। बादल, पंखुड़ी या पुंकेसर या फिर स्त्री केसर। व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर मेक्स अ पोलन ग्रेन, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। परागकण बनाता है, परागकण कौन बनाता है ये पूछा गया ना। तो पराग ये देखेंगे, ये मैंने संरचना बताया। और परागकण कहाँ पाए जाते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। तो कौन ये कौन सी संरचना है, ये जो संरचना है वो कौन सी है, परागकोश है। क्या है, परागकोश है। तो परागकोश ऑप्शन में नहीं दिया गया तो क्या दिया गया, ये दो, ये जो पुतंतु और बात किया परागकोश दोनों को मिलाकर क्या बनता है, पुंकेसर बनता है। क्या बनता है, पुंकेसर बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 23 नंबर क्वेश्चन आपके सही पे है, आप लोग देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा गया है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वो कौन सी होती है, मुकुलन होती है। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीबा में क्या होता है, विखंडन होता है, ठीक है। बीजाणु संबंध कभी कभी पूछ लेता है ये किस में होता है, तो ये कवक में होता है। किस में होता है, कवक, यानी कि बात की जाए फंगाई में होता है, फंजाई कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे बताएंगे। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, बेलसुंड में, अंडाशय में या फिर गर्भाशय में या फिर इनमें से सभी, देखेंगे बताएंगे। शुक्राणु का जो निर्माण होता है, पहली बात क्या है, शुक्राणु जो होता है वो कौन सा गैमिट होता है, तो ये मेल गैमिट्स होता है। कौन गैमिट होता है, ये मेल गैमिट्स होता है, ठीक है, मेल गैमिट्स होता है। बात की मेल गैमिट्स, मेल में कौन सी पाया जाता है, तो बेलसुंड में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, जो सी होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। बाकी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, और बताइए इस 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बेलसुंड में बने शुक्राणु कहाँ पर संचित होते हैं, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे आप लोग बताएंगे क्या होगा, शुक्राशु होगा। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर शुक्राशय जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बात क्या सही क्या हो जाएगा, जो संचित होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, अधिवेशन में संचित होते हैं। जो बेलसुंड में बने शुक्राणु संचित होते हैं कहाँ पर, अधिवेशन में होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कभी सोचकर, सपने में भी सोचकर ऑप्शन नंबर ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, बताइए इस 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। स्त्री में यौनारंभ का लक्षण क्या है, देखेंगे बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। पुबर्टी, फीमेल आर, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो धर्म की स्थिति प्रारंभ होती है उसका जो नितंबों का उभरना, उसके बाद स्तनों में वृद्धि, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा गया पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है, पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का कौन सा जननांग होता है, यही पूछा गया है। नर होता है, स्त्री होता है या दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। व्हिच इज द ओरिजिनल ऑफ दी स्टीमन फ्लावर, मेल वुमेन या फिर बोथ ए एंड वी। पुंकेसर जो होता है वो कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। आलिंगी जन्म में आवश्यकता होती है, आलिंगी जन्म में किसकी आवश्यकता होती है, तो आलिंगी जन्म जो होती है उसमें किसकी आवश्यकता होती है, आलिंगी जन्म में पूछ रहा हूँ मैं, आलिंगी जन्म में जो होती है वो किसकी होती है, तो केवल क्या होती है, एक जन कोशिका की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर लैंगिक पूछा गया, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया, तो इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी पढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा कि व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए दोनों वही में लिख दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, यही पूछा गया है। पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वो फल में बदलता है, यही पूछा गया है। तो क्या होता है, ओवरी यानी कि अंडाशय जो होता है वो क्या होता है, फल में बदलता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही, जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
बाकी ये जो दिया गया इधर वाला इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर इसका वाला ट्रांसलेट इधर कर दिया गया है। बाकी देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? एड्स रोग होता है। एड्स जो रोग होता है असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जो डी होगा नहीं, डी भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। रक्त की कमी यानी कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है? इनिमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इनिमिया नामक रोग होता है। इनिमिया नामक रोग होता है। ठीक है, बात किया असुचित यौन संपर्क से कौन सा रोग होता है? एड्स नामक रोग होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, और बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है? हाइड्रा में, मटर में, या फिर मटर में तो पहली बात की जाए तो कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। किसमें होता है? ये मटर में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। बात किया शैवाल और प्लाज्मोडियम, इनमें से क्या सही हो जाएगा? तो मुकुलन पूछा गया तो मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। शैवाल प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है? विखंडन। अगर विखंडन के अंदर पूछ लिया जाए तो विखंडन जो होता है दो प्रकार का होता है। इसमें से बात किया जाए कौन सा पाया जाता है? तो बहुविखंडन पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुविखंडन होता है। ठीक है, बहुविखंडन होता है। बाकी देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन होता है। 32 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? तने की अपस्तनित कलियां पाई जाती है। तने में जो अपस्तनित कलियां होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? पुदीने में, आलू में, ब्रोकली में, या इनमें से सभी? देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तने पर अपस्तनित कलियां किसमें पाई जाती हैं? 32 नंबर क्वेश्चन। ब्रायोफिलम में किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। पुदीने में क्या पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिए 33 नंबर क्वेश्चन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पौधे के जड़, तना, पत्ती यानी कि फूल को छोड़कर केवल जब उसके द्वारा जनन होगा, यानी कि फूल को छोड़कर किसी विभाग के द्वारा जनन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। बात की इसका ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फूल को छोड़ देंगे तो उसके द्वारा जो जनन होगा, फूल को छोड़कर बाकी जड़, तना, पत्ती किसी के साधक के द्वारा जनन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे, या कायिक प्रवर्धन बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। खंडन किसमें होता है? तो खंडन जो होता है वो सितारा मछली में होता है। किसमें होता है? सितारा मछली, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? सितारा जो मछली होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? अगर जो बात की स्टार फिश, कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है, ऐसे होती है। इसके बीच वाले पार्ट को मिटा दिया जाए तो, इसके बीच वाले पार्ट को ऐसे करके मिटा दिया जाए तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। ऐसे हो गया, इसका नहीं, ऐसे हो गया। ये क्या हो गया? सितारा मछली हो गई। बात क्या, इसको क्या करेंगे? इसको, ये क्या होती है? ये अपने आप को क्या कर लेती है? आधे से काट लेती है। तो क्या होता है? ये खंडन द्वारा जनन करती है। ठीक है, जब बड़ी हो जाती है तब। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मानव मादा का निषेचन भाग कौन सा है? मानव मादा का निषेचन भाग कौन सा है? गर्भाशय, अंडाशय, या फिर योनि, या फिर फ्लोपियन नलिका? देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मानव मादा में निषेचन जो भाग होता है वो क्या होता है? गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, फ्लोपियन नलिका होता है, या फिर योनि में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ पर होता है? तो निषेचन जो होता है वो फ्लोपियन नलिका में होता है। इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिम्बवाहिनी, अंडवाहिनी, फ्लोपियन नलिका, फ्लोपियन ट्यूब, सब कुछ बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी देखिए 36 नंबर क्वेश्चन होता है। 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? ब्रायोफिलम के कौन से भाग का कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिलम जो होता है वो क्या होता है? पत्तियों द्वारा क्या करता है? जनन करता है। पत्तियों द्वारा क्या करता है? जनन करता है। आप लोग देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो बात की है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप लोग देखेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक लिंगी पादप का एग्जाम्पल है? तो एक लिंगी पादप का कौन सा एग्जाम्पल है? ये पपाया होता है, यानी कि पपीता होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है, फ्लावर के द्वारा होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, और बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो आज के सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व कराया। 39 नंबर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आप लोग ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था। ठीक है, 39 नंबर, 38 नंबर में से आपका स्कोर कितना था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में। आप लोग ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स बताते हैं तो उसमें कमेंट जो होता है वो खो जाता है, तो मैं देख नहीं पाता हूँ लास्ट तक। तो क्या करेंगे आप लोग? ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज के सेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इनको शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए और पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। बाय प्यारे बच्चों।